हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी हम अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है और ये प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है। अपवाह तंत्र भारत के पथ उद्गम के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी नदी? हिमालय नदी और प्रायद्वीपीय नदी। हिमालय नदियाँ सदाबहार होती हैं क्योंकि इन्हें वर्षा और ग्लेशियर दोनों से जल मिलता है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी को प्रमुख तंत्र की नदियां हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब नदी, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु नदी तंत्र की प्रवाह प्रमुख नदियां हैं। कोई पूछता है कि सिंधु प्रवाह तंत्र की प्रमुख नदियां कौन सी हैं, तो वह है सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज और गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, यानी गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली दो प्रमुख नदियाँ हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा और ताप्ती हैं। भ्रंश घाटी से में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा और ताप्ती हैं। ये नदियाँ गंगा, नर्मदा और ताप्ती डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। जलवायु, वनस्पति और मृदा के बारे में कुछ जानते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के हैं। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। सर्दियों में तमिलनाडु के तटों पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गर्मियों में चलने वाली गर्म और शुष्क लू। गर्मी में उत्तर भारत में चलने वाले गर्मी के दिनों में गर्म और शुष्क हवा को लू कहते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उन क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जैसे पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत में। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो समुद्री और चक्रवात से रक्षा करते हैं। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे व्यापक रूप में पाई जाने वाली सबसे उपजाऊ मिट्टी है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं और यह कपास के लिए उपयुक्त होती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण भारी वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्र में होता है। यह चाय और काजू के लिए उपयुक्त है। लेटेराइट मिट्टी चाय और काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी है। चाय और काजू के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। कृषि, खनिज और उद्योग के बारे में जानते हैं। खरीफ फसलें मानसून के आगमन पर बोई जाती हैं। खरीफ फसल कौन कौन सी हैं? चावल, कपास, बाजरा को खरीफ फसल कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।